गाइस एल&टी कंपनी में नया हायरिंग आ चुका है जिसके अंदर फ्रेशर और एक्सपीरियंस बहुत कैंडिडेट का हायरिंग चल रहा है। क्वालिफिकेशन के नाम पे ना भाई आईटीआई डिप्लोमा बीटेक कुछ भी है आप इधर अप्लाई कर सकते हो। और आप अभी तक ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन नहीं किया ना जाके ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसा रियल इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कोई दूसरे चैनल पे देखने के लिए नहीं मिलेगा जैसे मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ ना गाइस जाके मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन हो जाए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ। सो गाइस देख लीजिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम एल&टी होने वाला है और अप्लाई मोड आपको ऑनलाइन पे देखने के लिए मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए कोई फी देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। पोस्ट का नाम ना इधर आपको आईटीआई ट्रेनिंग का देखने के लिए मिल जाएगा, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का देखने के लिए मिल जाएगा, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का देखने के लिए मिल जाएगा, साइट इंजीनियर का देखने के लिए मिल जाएगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर का देखने के लिए मिल जाएगा, मेंटेनेंस टेक्नीशियन का देखने के लिए मिल जाएगा, प्रोडक्शन इंजीनियर का देखने के लिए मिल जाएगा और क्वालिटी इंजीनियर का देखने के लिए मिल जाएगा। और जॉब लोकेशन के बारे में बोला जाऊं इधर ओडिशा का लोकेशन देखने के लिए मिल जाएगा, गुजरात का देखने के लिए मिल जाएगा, तमिलनाडु का देखने के लिए मिल जाएगा, कर्नाटक का देखने के लिए मिल जाएगा, महाराष्ट्र का देखने के लिए मिल जाएगा, राजस्थान का देखने के लिए मिल जाएगा और ऑल ओवर इंडिया पे जहां पे भी एल&टी का काम चल रहा है ना वहां पे भी आपको भाई देखने के लिए मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन के नाम पे भाई आपको आईटीआई मांगा गया है और डिप्लोमा मांगा गया है, नहीं तो बीई बीटेक मांगा गया है और ट्रेड के नाम पे ऑल ट्रेड एलिजिबल होने वाला है। एज लिमिट की तरफ चलेंगे तो मिनिमम आपको 18 ईयर का रिकॉर्ड होने वाला है, मैक्सिमम आपको 30 ईयर का रिकॉर्ड होने वाला है। और सैलरी के नाम पे ना भाई 18,000 से लेके 16,000 तक का पर मंथ का आपका होने वाला है। और एक्सपीरियंस के नाम पे आपको भाई बहुत फ्रेश और एक्सपीरियंस कैंडिडेट इधर एलिजिबल होने वाले हैं। और इधर जेंडर के बारे में बोला जाए तो मेल और फीमेल बहुत अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट के बारे में बोला जाए तो पीएफ से लेके ईएसआई से लेके मेडिकल इंश्योरेंस, कैंटीन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एकोमोडेशन यानी रहने का भाई व्यवस्था भी होगा। उसके साथ आपको पेड लीव भी मिलेगा और कैरियर ग्रोथ का भी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बोले जाओ तो एप्लीकेशन स्कैनिंग होने वाला है, उसके बाद आपको एक टेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद आपको भाई इंटरव्यू देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में बोले जाओ तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिज्यूम, पासपोर्ट साइज फोटो, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी रिक्वायर होने वाला है। तो भाई आपको तो पता चल गया होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कौन से एरिया पे आपका जॉब होने वाला है और भाई सैलरी कितना होने वाला है। अब भी आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी बता देता हूँ, वो भी ध्यान से देख लीजिए। सो गाइस कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करना, डायरेक्ट ये वाला पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। एक नहीं भाई बहुत सारे वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगा आपको भाई, एक्सपीरियंस के हिसाब से देखने के लिए मिल जाएगा और फ्रेशर के लिए भी देखने के लिए मिल जाएगा। आप भाई स्पेशली फ्रेशर के लिए अप्लाई करना चाहते हो और स्पेशल के लिए ये वीडियो देखने आए हो तो आपको सबसे पहले पेज 1 पे जाना है। यहाँ पर ना आपको भाई एक वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगा जीरो एक्सपीरियंस के नाम पे। यहाँ पर आप देख लीजिए BIM मॉडलर का जो वैकेंसी निकाला गया है ना, यहाँ पर जीरो एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद पेज 3 की तरफ चला जाना, यहाँ पर आपको बहुत सारे वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगा जो जीरो एक्सपीरियंस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको भाई अप्लाई करना है उसका भी प्रोसेस बता देता हूँ, वो भी ध्यान से आप देख लीजिए। और गाइस यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ, दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे प्लांट और मशीनरी फॉरमैन, इंजीनियर और मैनेजर का आप यहाँ पर पोस्ट देखने मिलेगा। अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, जैसे गाइस क्लिक कर देता हूँ ना, यहाँ पर आप देख लीजिए क्लियरली यहाँ पर एक्सपीरियंस के जगह पे जीरो लिखा गया है और अप्लाई फॉर दिस जॉब के ऊपर क्लिक करोगे तो अप्लाई हो जाएगा। नीचे चला जाता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और आईटीआई यहाँ पर मांगा गया है। और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस के नाम पे 3 to 15 ईयर जो मांगा गया है वो नहीं होगा, तब भी आप इधर एलिजिबल होने वाले हो। उसके लिए कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ऊपर आपको इधर जीरो एक्सपीरियंस दिया गया है। ठीक है, अप्लाई फॉर दिस जॉब का ऑप्शन देखने मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना। यहाँ पर आपका सबसे पहले रिज्यूम को अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपका नेम डालना पड़ेगा, उसके बाद आपका भाई मेल आई डालना पड़ेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद जेंडर, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन एंड पासिंग ईयर। फॉरेन एम्प्लॉय होंगे तो उसका डिटेल डालना, नहीं तो एनए डाल देना। पास्ट ऑर्गेनाइजेशन कुछ होगा तब भी आप यहाँ पर डाल देना, नहीं तो एनए डाल देना। टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपका होगा तो डालना, नहीं तो जीरो डाल देना।
और यहाँ पर आपका कौन से सेक्टर पे काम करना चाहते हो वह यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद आपको भाई कुछ भी नहीं है इधर, तो यहाँ पर डाल देना आपके हिसाब से। नोटिस पीरियड आप इमीडिएट ज्वाइन करना चाहते हो यानी आप फ्रेशर हो तो इसके ऊपर ही क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पर जैसे फ्रेशर के लिए जितने भी डाटा मांगा गया वो सारे के सारे डाटा डाल देना। और कुछ आपके हिसाब से नहीं है यानी आपके पास कुछ एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है तो यहाँ पर एनए वगैरह डाल देना, कोई टेंशन नहीं है। और जैसे ही आप डाल दोगे ना आपको नीचे स्क्रॉल करके आना पड़ेगा। नीचे का जैसे आ जाओगे ना आपको एक सबमिट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, वही सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे का सबमिट के ऊपर क्लिक करे तो आपका इधर अप्लाई हो जाएगा और आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको भाई रिटर्न मेल आ जाएगा। उसके बाद भाई आपका एग्जाम हो सकता है, नहीं तो इंटरव्यू हो सकता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ भाई स्टूडेंट का कहना है कि भाई हमें रिप्लाई नहीं आता है। भाई आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आप सिलेक्ट हो गए तब भी आपको रिप्लाई आएगा। ऐसा नहीं कि भाई हर किसी को रिप्लाई आता है, जो भी बंदा भाई सिलेक्ट होता है उन्हीं को ही रिप्लाई आता है। आज का डेट पे ना भाई जॉब का कितना डिमांड है तो आपको पता होगा। तो भाई आपके जैसे बहुत सारे बंदे अप्लाई करते हैं, उन्हीं में से आपको कुछ बंदे को भाई जॉब के सिलेक्ट किया जाता है, उसी के हिसाब से भाई आपको रिप्लाई मिलता है। तो आपको अप्लाई करते जाना है। आप जैसे सिलेक्ट हो गए आपको भाई रिटर्न मेल वगैरह आ जाएगा। और भाई आपके दोस्त को जॉब का नीड है तो उनको भी शेयर कर देना। तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद।